स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेनिक्यू। सो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपका फिगर इट आउट ऑफ योर चैप्टर 2 ऑफ क्लास 8 पेज 44। सो हमने पेज पिछला वाला जो फिगर इट आउट था वो हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है। इस वाले पार्ट में ये वाला फिगर इट आउट दो पार्ट में बनेगा, थोड़ा लॉन्ग है। सो इसमें हम आपके 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। Find out the unit digits in the value 2 to the power 224 divided by 4 to the power 32। हिंट क्या है इसकी? हिंट भी दी हुई है कि 4 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2। बहुत ही इजीली इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आइए मैं आपको नीचे करके बताती हूँ कैसे लिखेंगे। 2 to the power 24 डिवाइडेड बाय 4 to the power 32, यानी कि बहुत सिंपल 2 to the power 24 डिवाइडेड बाय 4 to the power 32। अब ये जो 4 है, इस 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2 to the power 24, 2 to the power 2 into 32, right? Using a to the power p into q is equal to a to the power p into q। इस आइडेंटिटी को यूज करके 2 to the power 24 बाय 2 to the power 64 आ जाएगा। इन दोनों को हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। आइए अब ये जो हमारी a to the power p है अपॉन a to the power q है, दोनों की पावर सेम, दोनों का ये सेम हो गया तो पावर्स क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो p माइनस q हो जाएगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा? 224 माइनस 64। फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 2 to the power 160। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, ये जो आपका आंसर निकलेगा इसके आपको क्या निकालने हैं? यूनिट डिजिट निकालनी है। तो आइए सबसे पहले पैटर्न देख लेते हैं। जल्दी से एक पैटर्न नोटिस कीजिए आप। क्या पैटर्न है कि 2 to the power कितना होता है? 2, 2 to the power 2 कितना होता है? 4, 2 to the power 3 कितना होता है? 6 एंड सो ऑन, है ना। 2 to the power 6 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। सो इस पैटर्न में हम क्या नोटिस कर पा रहे हैं कि यहाँ पर जो भी यूनिट डिजिट्स आ रही हैं, यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 2 4 8 6, यही यूनिट डिजिट आ रही है। इसमें पैटर्न क्या बन रहा है? इफ पावर डिवाइडेड बाय 4 हैज रिमाइंडर 1, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी? देन यूनिट डिजिट इज 2। यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी? 2। अब देखिए अगली, इफ सेम पावर बाय 4 हैज रिमाइंडर 2, देन फिर यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी? देन यूनिट डिजिट इज 4। तब यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी? 4। यानी कि अगर जो भी पावर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा तो यूनिट डिजिट 2 हो जाएगी। अगर रिमाइंडर 2 आएगा तो यूनिट डिजिट 4 हो जाएगी एंड सो ऑन। अगर रिमाइंडर 3 आएगा तो यूनिट डिजिट 8 हो जाएगी एंड रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, राइट। सो यहाँ पर अगर हमें यूनिट डिजिट फाइंड करनी हो तो क्या लिख सकती हूँ मैं? डिवाइडिंग पावर 160 बाय 4, 160 बाय 4 यानी कि 2 160 इज इक्वल टू 6, क्योंकि यूनिट डिजिट कितनी है? 0, तो पावर कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। यही पैटर्न हमने यहाँ पे नोटिस करा, है ना। यहाँ से हम देख भी सकते हैं। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 1। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। 2 में क्या लिखा हुआ है? देयर आर 5 बॉटल्स इन अ कंटेनर। एक कंटेनर में कितनी बॉटल है? 5। एवरी डे न्यू कंटेनर इज बॉट इन। हर दिन एक नया कंटेनर, जैसे एक कंटेनर है उसमें ऐसे 1 2 3 4 एंड 5 बॉटल्स हैं। अब हर दिन एक एक कंटेनर जो है वो लाते जाते हैं। सो हाउ मेनी बॉटल्स वुड बी देयर आफ्टर 40 डेज? सो देखिए मैंने क्या बोला कि मेरे पास एक कंटेनर में कितनी बॉटल्स आ जाती हैं? 5। एवरी डे +1 हो रही है, मतलब +1 कंटेनर हो रहा है, बॉटल नहीं कंटेनर। हर दिन
एक कंटेनर जो आपका प्लस होता जा रहा है, यानी कि डे 1 पे मेरे पास 5 बॉटल थी, है ना। डे 2 पे कितनी हो जाएंगी, 5 इंटू 2। डे 3 पे 5 इंटू 3। सो इसी पैटर्न में डे 40 पे कितनी हो जाएंगी मेरे पास स्टूडेंट्स, 5 इंटू 40 विच इज 200। सो डे 40 पे मेरा आंसर आ गया 200 बॉटल्स मेरे पास हो जाएंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, राइट द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स इन द 3 डिफरेंट वेज। द पावर्स कैन बी एनी इंटीजर्स। अब ये जो पावर्स दिए हुए हैं, जो नंबर दिए हुए हैं, इन्हें आपको 3 डिफरेंट वेज में लिखना है। आइए नीचे सॉल्व करते हैं इससे। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले 3 डिफरेंट वेज हो क्या सकती हैं, तो 3 डिफरेंट वेज आपकी सबसे पहले हो सकती है, एन ए प्लस बी कर देंगे पावर को, तो एन ए इंटू एन बी हो जाएगा, राइट। फिर एन ए माइनस बी कर देंगे, सो एन ए बाय एन बी। फिर एन ए इंटू बी कर देंगे, सो एन ए इंटू बी, राइट। सो पहली वे, पहला क्वेश्चन ही क्या था सबसे पहले, 64 का क्यूब, तो इसमें पहली वे क्या हो जाएगी, 64 क्यूब इज इक्वल टू 64 1 प्लस 2, तो कितना हो गया 64 1 इंटू 64 2। आई सेकेंड वे देखिए, सेकेंड वे 8 क्यूब कितना होता है, 8 आपका स्क्वायर कितना होता है 64, यानी कि अगर 63 है, 64 का क्यूब है, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ 8 स्क्वायर इंटू आपका 3, यानी कि ये आपका मैं कैसे लिख सकती हूँ 8 स्क्वायर इंटू 8 टू द पावर 3, तो ये आपका कितना हो गया 8 टू द पावर 6। आइए नेक्स्ट थर्ड वे देखते हैं। थर्ड वे आपकी होगी 64 की पावर 3, यानी कि इसको कैसे लिख सकते हैं 64 5 माइनस 2, राइट। सो ये आपका हो गया 64 टू द पावर 5 इन बाय 64 टू द पावर 2, यानी कि 64 टू द पावर 5 इंटू 64 टू द पावर माइनस 2। सो ये आपकी 3 वेज हो गई जिससे हम आपका 64 लिख सकते हैं। आइए इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। 192 टू द पावर 8 कैसे लिख सकती हूँ इसको, फर्स्ट वे 192 6 प्लस 2 कितना होता है 8, सो कैसे लिख सकती हूँ 192 टू द पावर 6 इंटू 192 टू द पावर 2। सेकेंड वे देखिए बहुत इजी है, 192 इज इक्वल टू 3 इंटू 64, राइट। इसलिए 192 टू द पावर 8 इज इक्वल टू 3 इंटू 64 टू द पावर 8, राइट। तो इसमें पहली पावर कितनी आ गई 3 टू द पावर 8 इंटू 64 टू द पावर 8, राइट। थर्ड वे क्या होगी, थर्ड वे बहुत सिंपल है, 192 10 माइनस 2 भी कितना होता है 8 होता है, माइनस कर दिया तो सिंपल किस में चला जाएगा डिवाइड में, 192 10 बाय 192 टू द पावर 2। अब 192 टू द पावर 10 इंटू 192 टू द पावर माइनस 2, राइट, वो भी कितना आ जाएगा 8 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें इसका जो थर्ड पार्ट है या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। आइए फोर्थ क्वेश्चन समझते हैं। एग्जामिन द स्टेटमेंट बिलो एंड फाइंड आउट इफ इट इज ऑलवेज ट्रू, ओनली समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू। एक्सप्लेन योर रीजनिंग, मतलब इसमें सिंपल रीजनिंग एक्सप्लेन करनी है। जल्दी से इसको करते हैं, चलिए नीचे ही मैं आपको करके दिखाऊंगी, या पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक बार फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। क्यूब नंबर्स आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर्स। जो क्यूब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, जो क्यूब नंबर्स हैं वो हमेशा स्क्वायर नंबर्स होते हैं। अब इसको देखते हैं, एक बार समझते हैं इसको। जैसे कि हमने क्यूब नंबर ले लिया 1 क्यूब कितना होगा 1। अब हमने क्या ले लिया एक स्क्वायर नंबर ले लिया 1 स्क्वायर, ये भी कितना हो गया 1 हो गया। सो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये भी 1 आया ये भी 1 आया, तो दोनों कैसे है इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं, पहली स्टेटमेंट क्या है हमारी
ट्रू। यहीं पर ये आप क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। आइए 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 इसके और एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलिए मैं आपको नीचे दिखाती हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल करके ना आप लोग सोचिए मत कीजिए कि आपको समझ में आ गया है। आइए इसका दूसरा एग्जाम्पल करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल, दो और नंबर्स लेते हैं। 2 to the power 3 लेते हैं एंड 4 to the power 2 लेते हैं। सो 2 to the power 3 कितना आया, 8, राइट। एंड आपका ये 4 to the power 2 कितना आ गया, 16। तो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, क्या ये इक्वल है, नहीं। सो अब ये तो नॉट इक्वल आ गए, तो स्टेटमेंट फॉल्स आ गई क्या। चलो और देखते हैं एक और एग्जाम्पल फॉर नंबर 4 to the power 3 एंड 8 to the power 2। अब हम यहाँ पे क्या सकते हैं, 4 to the power 3 64 है एंड 8 to the power 2 कितना है, 64 है। अब ये इक्वल आ गया। तो हम क्या देख सकते हैं कि हम क्या कह सकते हैं कि ये वाली जो हमारी स्टेटमेंट है, ये हमेशा ट्रू नहीं होगी, लेकिन समटाइम्स ट्रू तो हो सकती है। सो इसके कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं, ओनली समटाइम्स ट्रू, कभी कभी ट्रू हो सकती है बच्चों। फोर्थ पावर्स आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर्स, यानी कि जो फोर्थ पावर होती है वो भी हमेशा क्या होती है, स्क्वायर नंबर्स। करके देखते हैं। क्या ले लिया मैंने, n to the power 4 n स्क्वायर इंटू 2, यानी कि एग्जाम्पल 16 2 to the power 4 है ना, और फिर से 16, ये हम क्या लिख सकते हैं, 4 to the power 2। सो यहाँ पर क्या हो गई, हमेशा ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। सो वाली स्टेटमेंट क्या हुई कि ट्रू। आइए थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। द फिफ्थ पावर ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय द क्यूब ऑफ दैट नंबर, यानी कि फिफ्थ पावर, किसी भी नंबर की फिफ्थ पावर क्या है, उसके क्यूब से डिविजिबल होगी। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको। 2 to the power 5 ले लो, कितना आ गया, 32। और क्या लोगे, 2 to the power 3, उसके क्यूब से इक्वल होनी चाहिए 8। सो ये आपका आ जाएगा 32/8, कितना आया, 4। तो ये वाली स्टेटमेंट भी कैसी हो गई, ट्रू हो गई स्टूडेंट्स। आइए अगली स्टेटमेंट देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 क्यूब नंबर इज ऑलवेज अ क्यूब, यानी कि 2 क्यूब नंबर का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, क्यूब होता है। देखते हैं एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल क्या लूँ, 2 का क्यूब ले लेती हूँ और एक ले लेती हूँ 3 का क्यूब, कितना आ गया, ऐसे करके दिखा देती हूँ, 6 का क्यूब आ गया। सो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या हो गई, ऑलवेज ट्रू हो गई, राइट। अब यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट पे हम आ चुके हैं, जल्दी से देखिए। q to the power 46 इज बोथ फोर्थ पावर एंड सिक्स्थ पावर। q इज अ प्राइम नंबर। यहाँ पर क्या बोल रहा है, q एक प्राइम नंबर है जिसकी जो q to the power 46 है ना, वो फोर्थ पावर भी है और सिक्स पावर भी है। एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ मैं आपको, ऐसे नहीं समझ में आएगा। जैसे कि q to the power 6 है, तो टू बी द फोर्थ पावर, इसका जो एक्सपोनेंट होना चाहिए 46, वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए, जो कि नहीं है। क्या ये 4 से डिविजिबल है, तो नहीं है। सो यहाँ पर जो q to the power 46 है, ये फोर्थ पावर जो है 46 की नहीं हो सकती। ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, ना ही ये 4 से डिविजिबल होगा, ना ही ये आपका 6 से डिविजिबल होगा। तो ये कैसी हो जाएगी, ये नेवर ट्रू हो जाएगी। ये वाली स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी, नेवर ट्रू। आई होप आपको ये पाँचों के पाँचों पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बहुत ही इजी पॉइंट्स हैं, कुछ एज है नहीं। लास्ट वाली इक्वेशन में क्या है, फोर्थ पावर एंड सिक्स पावर, लेकिन ये जो है ये दोनों से डिविजिबल नहीं है, ना ही फोर्थ पावर से डिविजिबल है, ना ही 6 से। सो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, हमेशा गलत हो जाएगी। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 5 एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई एंड राइट दीज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन्हें सिंप्लीफाई करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, यानी कि दोनों करना है, सिंप्लीफाई भी करना है एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, 10 to the power -2 इंटू 10 to the power -5। 10 to the power -2 प्लस आपका -5 कितना आ जाएगा, 10 to the power -2 -5, ये आ गया 10 to the power -7। पार्ट 2 कितना है,
5 to the power 7 डिवाइडेड बाय 5 to the power 4। डिवाइड हो रहा है तो हम क्या करते थे, सिंपली माइनस कर देते थे। 5 7 माइनस 4 कितना हो गया, 5 to the power 3 आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट, जल्दी जल्दी थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 9 to the power -7 डिवाइडेड बाय 9 to the power 4। अगेन डिवाइड हो रहा है, पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर देखिए ये वाली पावर देखिए किस में है, नेगेटिव में है, तो ये किस में हो जाएगी, ये अपॉन में हो जाएगी। बच्चों ऐसे लिखेंगे आप इसे, इनटू 9 to the power 4। सो ये हो गया आपका 1/9 to the power 7 इंटू 9 to the power 4। ये कितना आ जाएगा, 7 + 4, ये आपका आ गया 9 to the power -11। देखो 7 + 4 11, और ऊपर गया तो नेगेटिव में आ गया अपना ऑलरेडी। आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, पार्ट 4। 13 to the power -2 इंटू -3। ये भी बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे, 13 -2 इंटू -3। ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई ये तो हो रहा है ये। आइए ये कितना आ गया, 13 2 इंटू 3, ये हो गया 13 to the power 6। फिफ्थ पार्ट क्या है, m to the power 5 n to the power 12 m n to the power 9। मैम इतना बड़ा कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है। m to the power 5 इंटू n to the power 12। ये देखिए ये दोनों 9 से ही मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो इंटू m की पावर भी 9 एंड n की पावर भी 9। सो ये कितना आ जाएगा, m की पावर 5 इंटू m की पावर 9 इंटू, अब ये दोनों ले लेते हैं तो n, दोनों n की पावर कितनी है, n की पावर 12 इंटू n की पावर 9। अब ऐड करो इन दोनों पावर्स को। अब m की पावर 5 + 9 इंटू n की पावर 12 + 9 कितना आ जाएगा, आपकी m की पावर आ गई 14, n की पावर आ गई 21। सिक्स पार्ट करते हैं इसका, 6 क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144 देन इन सबके स्क्वायर्स आपको बताने हैं। बहुत सिंपल है, सिर्फ यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, तो हम इसको एकदम सिंपली मैं आपको ये सॉल्व करना सिखाऊंगी। देखिए यहाँ पे ना पॉइंट लग गया है, तो जब पॉइंट लग जाता है, जब एक पॉइंट लगता है तो हम क्या कहते हैं, 12/10 लिख सकती हूँ मैं आपको। सिर्फ एक पॉइंट हटाने के लिए नीचे एक 0 आ जाएगा, का होल स्क्वायर। 12 का होल स्क्वायर तो आपको पता ही है 144 है ना, 10 का होल स्क्वायर 100। सो ये कितना आ गया, अब 2 0, यानी कि दो डिजिट से पहले 0 लगेगा, तो 1.44 इसका आंसर आ गया। अब 2 0 तो यानी कि 12/100, ये कितना होता है, ये 144 ही होता है मैम। बाय 100 का स्क्वायर करूंगी तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, यस वेरी गुड, ये आपका आ गया 10,000। यानी कि अब 4 0 बाद क्या लगेगी, पॉइंट। सो यहाँ पे 4 नंबर डिजिट्स बाद 0.144, ये आपका आंसर आ गया। ये वाला पार्ट देखिए, यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स, यानी कि 12/123 सिंपल होल स्क्वायर। यहाँ पे तो 144 ही आ गया मैम, यहाँ पे क्या आ गया 123। सो यानी कि अब 0 कितने डिजिट्स बाद लगेगी, 6 डिजिट बाद, यानी कि 41,000.0, ये आपका आंसर आ गया। एंड ये वाला जो आपका पार्ट है ये आप मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ, बहुत ही ईजी है, कमेंट कर लेंगे आप लोग। सो यही था आपके पहले 6 पार्ट्स, बहुत ही ईजीली हमने सॉल्व कर लिए। बाकी के जो इसके क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।